चलिए डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। ओम नारायणाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यहेतये तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्तचम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मुखं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयेत् गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। करारविन्द पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटया पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधेन विधौ स्मरणं कुतस्ते। ॐ गंगाधरं शशिकिशोरधरं त्रिलोकी रक्षाधरं निटिलचन्द्रधरं त्रिधारं भस्मावधूलनधरं गिरिराजकन्या दिव्यावलोकनधरं वरदं प्रपद्ये। कहस्येश्वरं सकलभक्तजनार्तिहारं विश्वेश्वरं प्रणतपालनभाव्यभारम् रामेश्वरं विजयदा न विधानधीरं गौरीश्वरं वरदहस्तधरं नमामः। भक्त भक्ति भगवंत प्रभु गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नानि। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
ओम सर्वे गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मद परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम श्रीमते रामानुजाये नमः। बोल दे श्री भागवत महापुराण की जय। नवल किशोरी राधा रानी की जय। वृषभानुसुता की जय। नंदल बाबा की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित की जय। ओम बोल देव श्री सियावर रामचंद्र की जय। तरंग माध्यम से उपस्थित हमारे सभी बड़ी बड़े छोटे एवं भाई बहन बंधु गुरुजन को सभी को सर्वेभ्यो नमो नमः। आज इस कक्ष में तृतीय दिवस कहे तो तीसरे दिन मुझे पुनः अपना वक्तव्य रखने का मौका प्राप्त हुआ है। तो आज मैं नवम स्कंध के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों पर अपना विचार स्पष्ट करने जा रहा हूं। माया रूपी संसार के भंवर जाल से तारनहार नौका स्वरूप भागवत महापुराण जब तक हमारी इस कालजयी मृत्युंजयी संस्कृति में हमारे गुरुवर एवं अनेकों विद्वांस तत्ववेत्ता ज्ञान मीमांसक चिंतक पर्यवेक्षक इस महापुराण पर काम करते रहेंगे और इस संस्कृति को उद्घाटित करते रहेंगे, इस रहस्य को आत्मस्वरूप ग्राह्य बनाने के लिए अगर कोई किसी साहित्य पुराण का नाम अगर लिया जाएगा तो उस पुराण में अग्रणीय मोक्ष प्रदानीय संसार में देदीप्यमानीय कोई पुस्तक है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें परम भगवान श्री कृष्ण की वाणियों को लिपिबद्ध किया गया है। वैसे गुणगानमयी करुणा निधान सर्वेश्वर अनंत कोटि परमानंद सहोदरत्व करुणाकर कंदर्पमय दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगतैक बंधु करुणैक सिंधु निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन श्याम एवं श्री राधा जी के युगल चरणारविंदों में इस दास का अनंत कोटिशः प्रणाम है और समस्त भक्त अनुरागियों मातृशक्ति भगनी बांधवों सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जो जुग मानी। प्रणाम करते हुए
वासुदेव सुतं देवं कंस चारुणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। अगर कोई गुरु उस परम गुरु गुरुर ब्रह्मा गुरुर्देवो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस परम गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पांव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। गुरु गोविंद सिंह की का कथन है कि अगर ईश्वर भी समक्ष उपस्थित हो तो मार्गदर्शक माया रूपी जाल उद्धारक प्रेरक और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाले उस गुरु को सबसे पहले हम सभी लोग मिलकर अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ये भागवत रूपी अमृतमय स्वादन का अभ्यास कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस परम गुरु को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बोल दे सर्वे गुरुभ्यो नमः। अब मैं आज के प्रसंग में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित स्वयंभू मनु के वंश में पुत्र इक्ष्वाकु के वंश में युवनाश्व नामक एक पुत्र का जन्म होता है, जिनको एक भी संतान नहीं हुआ। बड़ा ही विचलित चिंतित होकर इन्होंने क्या किए, अपने वन गमन प्रस्थान कर गए, वन की ओर। जब वन में पहुंचते हैं तो ऋषि ये अपने तपोबल से समझ जाते हैं और युवनाश्व को पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ कराने के बारे में सोचते हैं। तो यज्ञ होता है और एक दिन रात में युवनाश्व को बड़ी जोर से प्यास लग जाती है। वह आव न ताव देखता है, जल्दबाजी में यज्ञशाला में रखा हुआ जो जल था उसका पान कर जाता है। और वो जो पान करता है यज्ञशाला में रखा हुआ जल कोई साधारण सा जल नहीं था, वो अभिमंत्रित जल था, मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ जल था। पान तो कर लिया। एक बार ऐसा समय आया कि उनके उदर में गर्भ हो गया। समय आने पर उनके उदर को फाड़ कर एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वह पुत्र रोने लगा। तो ऋषियों ने कहा, भाई कंग धास्य थी, इसका पिता कौन होगा और इस किसका दूध पिएगा? पिता कौन होगा और किसका दूध पिएगा? उस समय इंद्र जो है अपनी तर्जनी उंगली को उसके मुख में डाल देते हैं और कहते हैं, मान धाता, मैं इसका पिता हूंगा, मैं इसका पिता हूंगा। इसके कारण इस बालक का नाम पड़ गया मानधाता। मानधाता वह इतना बलवान था कि रावण आदि इसके नाम से ही भाग जाते थे। और ये जो दस्यु शब्द का वेद में भी प्रयोग आया है, तो इसलिए इन दस्यु वगैरह भी भाग जाया करते थे और इनका नाम
पड़ा एक अन्य नाम त्रसदस्यु। त्रसदस्यु मानधाता की कुल 50 कन्याएं हुई। तो एक बार सौभरी ऋषि जो है यमुना में स्नान कर रहे थे और उन्होंने यमुना के किनारे साधना कर रहे थे, तो मत्स्यराज और मछलियों के द्वारा विहार करते हुए देखा। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों नहीं जो है हम भी विवाह कर ले। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो है मानधाता के राजा मानधाता के पास आते हैं। मानधाता के यहाँ आए और उन्होंने कहा कि भाई आपके पास 50 कन्याएं हैं, तो उसमें से किसी एक कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूं। अपनी इच्छाएं जाहिर कर दी। तो मानधाता ऊपर से नीचे एक बार देखे। ऊपर से नीचे एक बार देखने का कारण ये हुआ कि भाई कहाँ सुखड़ है और शरीर में तो मुंह कान सारा जितना फेस है झुलस गया है, और ये कहते हैं कि हम भाई शादी करना चाहते हैं। और सौभरी ऋषि इस चीज को अपने तपोबल के कारण समझ जाते हैं कि राजा यही बात सोच रहा है। क्या कि ठीक है 50 कन्याएं हैं, तो आप जो है जाइए ऋषि, जो आपको पसंद हो आप जब हमारी कन्याएं किसी एक कन्या जो आपको पसंद कर लेगी, मैं उससे जो है पानी ग्रहण करा दूंगा। तो शौभर ऋषि जाते हैं। शौभरी ऋषि जाते हैं, तो जैसे ही जाते हैं तो वो जो है अपने तपोबल से वो अपने को यौवनावस्था प्रदान प्राप्त कर लेते हैं। पतला छितला हट्टा कट्टा जो भी है, एक समय में 20 वर्ष 25 वर्ष की अवस्थाएं उन्होंने अपने तपोबल से प्रदान प्राप्त कर ली। और अब क्या हुआ, इससे 50 जो कन्याएं थी वो सारी कन्याएं उनको पसंद कर ली। बड़ा फेरा हो गया भाई शौभरी ऋषि को। 50 कन्याएं जो पसंद कर लेती हैं, तो इन्होंने राजा से बात करते हैं और एक मुहूर्त में अपने अनेक मतलब 50 रूप प्राप्त करते हैं और वो 50 कन्याओं से विवाह करते हैं। बड़ा ही भोग विलास की जिंदगी व्यतीत हो जाती है सौभरी ऋषि को। तो उन्हें कई वर्षों के बाद उनको ज्ञान होता है कि भाई तो बहुत गड़बड़ बात हो गया। मैं खुद जो है अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर लिया कि मेरा विनाश कैसे होगा ये मैंने खुद ने तय कर लिया। अकेला था तो क्या एकदम सन्यास की जिंदगी थी, जहां जाते थे राजा वगैरह सारे हमारे सम्मान करते थे, हमारे दास हो जाते थे, हमारी प्रशंसाएं होती थी। ये तो जीवन में उनको पुत्र संतान भी हुई और वैवाहिक माया जाल में सौभरी ऋषि फंस जाते हैं। स्त्रियों के रूप में उन्होंने 50 कन्याओं को ग्रहण किया और जो है संतानों के कारण 50,000 हो गए। इसी मोह से हट के मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। उन्हें कभी भी भोगी प्राणियों का संग नहीं करना चाहिए। इन्होंने तो मछलियां और मत्स्यराज का विहार करते हुए देखे थे सौभरी ऋषि, और उनको जो है शादी करने की इच्छाएं हो गई और वो जो है माया जाल में फंस गए, संसार के जाल में। और जबकि वो अपने लक्ष्य से भटक गए और अपनी
कहा भी गया है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके ही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो जब मैं अकेला था, वो सोचने लगे भ्रमण करते अपनी इंद्रियों को इधर उधर न भटकने दें और अपने चित्त में भगवान के चरणों में अगर लगा दें, और यदि संग करने की इच्छा हो तो किसके साथ संग करें? भगवान प्रेमी के साथ। अगर हम गलत आदमी के साथ कहा, हम लोग के कहते भी हैं, हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोगों के द्वारा, गुरु गार्जियन के द्वारा बताया जाता है, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। मतलब अगारी हमारी संगति जैसी रहेगी, उसका कुछ न कुछ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। तो चूंकि उन्होंने देख लिया था, तब उनकी आकांक्षाएं होगी पानी ग्रहण करने की, जबकि उनका लक्ष्य था मोक्ष प्राप्त करने का। तो रास्ते इसलिए कहा गया कि भाई अगर आपको भगवत प्रेम प्रेम आपके अंदर उत्पन्न करना है तो वैसे ही संगति की आवश्यकताएं हैं। तो विचार करके उन्होंने अंत में क्या किया? घर को त्याग दिया और वन में चले जाते हैं और भगवान का भजन कर भगवान को प्राप्त किया। संगत्यजेत मिथुन व्रतिनाम मोक्षा सर्वात्मनां न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन् रहसि चिन्तमनन्तैसे युञ्जे तदप्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगः। परीक्षित, मानधाता के वंश में त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए और उनको जो है कोई संतान नहीं था। हरिश्चंद्र का नाम हम लोग जानते हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो उन्होंने क्या किया? वरुण देवता की पूजा अर्चना की और वरुण देवता से पुत्र प्राप्ति की आकांक्षाएं की। उन्होंने कहा कि हे वरुण देव, मुझे अगर आप पुत्र प्रदान करेंगे तो मैं उसका यजन करूंगा। और हरिश्चंद्र को पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम रोहित है। जब छठी होता है हम लोगों के यहाँ, तो जब छठी होता है, तो जब छोटा सा रूप है, छठी जब होता है तो उस समय वरुण देवता आए और हरिश्चंद्र को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं कि हरिश्चंद्र भाई, तुमने कहा था कि भाई जब आपको पुत्र प्राप्त होगा तो मैं उसका यजन करूंगा। तो कहते हैं हरिश्चंद्र कि नहीं नहीं, जब तक इसका दांत नहीं आएगा, अभी तो ये छोटा बालक है, जब इसका दांत आ जाएगा तब फिर इसका यजन करूंगा, इससे यजन करूंगा। पुनः भाई वरुण देव चले जाते हैं और फिर जब बालक को दांत हो जाता है, रोहित को दांत हो जाता है, तो पुनः आ जाते हैं। वरुण देवता हरिश्चंद्र को याद कराते हैं। फिर हरिश्चंद्र बहाना कर देता है और कहता है कि नहीं नहीं, अब जो है दांत जो दूध का हुआ है, वो दूध का दांत टूट के पुनः दांत जब उत्पन्न हो जाएगा तब मैं जो है उसका यजन करूंगा। फिर वरुण देवता चले जाते हैं, फिर दूध का दांत टूट जाता है और पुनः जो है दूध का दांत टूटता है और नूतन दांत उत्पन्न हो जाते हैं। और नवीन दांत उत्पन्न होने के पश्चात पुनः वरुण देव आ जाते हैं कि भाई हम आपने जो प्रतिज्ञा हमसे की कि पुत्र प्राप्त होगा तो मैं उससे यजन करूंगा, अब तो कर दीजिए। मतलब टरका रहे हैं, आज नहीं कल नहीं, पुत्र मोह है। यही मोह, इसी का नाम, अगर इसको एक दृष्टिकोण देखें तो इसका नाम माया भी है। मोह जो है जल्दी दूर नहीं होता है। और वृद्धावस्था में तो ऐसा देखा गया है कि और मोह बढ़ जाता है। जो हमने अभी तक देख रहे हैं व्यक्तियों में, वृद्धावस्था में मोह और माया ज्यादा घेरे रहती है।
तो पुनः जब हरिश्चंद्र के पास वरुण देवता आते हैं तो हरिश्चंद्र कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, उपनयन संस्कार जब इनका हो जाएगा तब मैं जो है यजन करूंगा। और ये बात जो है अंततः वरुण देवता बड़ा उदास हुए, क्या ही ठग रहा है, खाली बार बार हमको परेशान कर रहा है, मेरे कह दिया और मेरा काम ही नहीं कर रहा है, हमको दइए नहीं रहा है, एक नंबर ठग है। ये खबर हरीश रोहित को प्राप्त होता है और ये पता चल जाता है कि पिताजी जो है मेरी बलि चढ़ाने वाले हैं, तो वह वन में चला गया। यहाँ बारंबार मना करने से जो है वरुण देवता अंततः रुष्ट हो गए और हरिश्चंद्र को जो है महोदर रोग हो गया। जब महोदर रोग हो जाता है तो ये बात जो है रोहित को पता चलता है, और जब रोहित अपने राज्य को वापस आना चाहते हैं तो इंद्र जो है बार बार कभी ब्राह्मण का वेश धर के जो है अब याद दिला देते हैं रोहित को कि भाई देखो, तुम जहां जा रहा है वहां तो तुम्हारा खैर नहीं है, जान नहीं बचा पाओगे भाई, सो काहे खातिर जान देने जा रहा है, यही भगवान का भजन करो, रहने दो, मत जा। किसी न किसी रूप में इस तरह से 5 साल जो है इंद्र जो है अपना वेश बदल बदल के इंद्र उनकी उनके मति को भ्रमित करते रह गए। अंततः छठे वर्ष में रोहित ने अजिगर्त के मझले स्नहसेप को खरीद लिया और पिताजी को सौंप दिया। जब पिता हरिश्चंद्र यज्ञ करने लगे, उस स्नहसेप की बलि देने लगे, तो वह भयभीत हो गया और अपने मामा विश्वामित्र की गोद में बैठ गया। विश्वामित्र को उस पर दया आ गई और विश्वामित्र वरुण की स्तुति करते हैं, जिससे वरुण देव प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने हरिश्चंद्र को रोग मुक्त कर दिया और बालक को जीवन दान दे दिया। यही सुनहसेस आगे विश्वामित्र का पुत्र देवरात के नाम से विख्यात। रोहित के वंश में बहुक का जन्म हुआ। जब बहुक शत्रुओं से हार जाता है तो वन को चले जाते हैं। वृद्धावस्था के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी एक पत्नी थी जिसमें राजा का गर्भ पल रहा था। अन्य रानियों को जब पता चलता है, क्षमा करें, जब ऋषि औरव को इस बात का पता चलता है कि जब वृद्धावस्था के कारण बहू की मृत्यु हो जाती है और उनकी एक पत्नी सती होने को तैयार है जो गर्भवती है, तो औरव की आके उनके सती होने को रोक देते हैं। सतीत्व यहाँ पर आदमी कहता है सती प्रथा का उन्मूलन आधुनिक काल में हुआ। मतलब कहा जाए कि प्राचीन भारत के इतिहास के बाद अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो मध्यकालीन भारत लगभग जो है कहे कि 19वीं सदी के आसपास में कहता है आदमी की सती प्रथा का जो है विरोध होने लगा था। सती प्रथा था। हम ये बात बताना चाहते हैं कि सती प्रथा आज से विरोध नहीं हो रहा है, जब से हमारा प्राचीन साहित्य था। आज ये श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि और ऋषि के द्वारा गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए और उन महिला की रक्षा के लिए जो है सती का विरोध किए हैं, सती प्रथा का विरोध किए हैं। भागवत महापुराण इस चीज का प्रमाण देता है। और आज जो है हमारे बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अपना नाम बेचे जा रहे हैं। खैर, अपनी अपनी मानसिकता है। तो
सतीत्व होने से उनको बचाया गया। और ऋषि के द्वारा जब अन्य पत्नियां को ये बात पता चली कि बाहुक की पत्नियां को अन्य बात की पता चली कि राजा का गर्भ में उनकी शिशु पल रहे हैं, तो अन्य पत्नियों के द्वारा जो है उस रानी को विष देने का काम किया गया कि मार दिया जाए। लेकिन वो मरती नहीं है और अंत में समय बीत जाने के बाद उचित समय में एक शिशु का जन्म होता है और वो विष लेकर ही उत्पन्न होता है, इसलिए उसका नाम सगर पड़ जाता है। और सगर जो है चक्रवर्ती सम्राट थे, महाराज सगर, और इनकी सुमति नाम की पत्नी से लगभग 60,000 संतानें हुई। जब महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ के पश्चात इंद्र के द्वारा एक चीज और बताना चाहेंगे। जब हम लोग अश्वमेध का मतलब क्या होता है, बड़ा जब हम लोग निरुक्त पढ़ते थे स्नातकोत्तर विभाग में, तो जब अश्वमेध का अर्थ भी बोलता है, अश्वम राष्ट्रम वा, स्पष्ट लिखा हुआ है। और मेघ किसको कहा गया? मेघम उन्नति, मतलब राष्ट्र की उन्नति के लिए किया जाने वाला यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू यास के द्वारा रचित जो ग्रंथ है निरुक्त, उसमें ऐसा वर्णन है, अश्वम राष्ट्रम वा, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोग राष्ट्र की उन्नति के लिए सगर के द्वारा जो किया गया यज्ञ था, उसका नाम अश्वमेध यज्ञ था। हम जो ऐसा समझ पा रहे हैं, हमारा जो चिंतन है, हमने जो पुस्तक पढ़ी है, उसके अनुसार उसके अर्थ को समझाने का प्रयास किया है। तो यज्ञ का जो घोड़ा है, तो अश्व जो घोड़ा है उसको इंद्र के द्वारा चुरा लिया जाता है और वो जो है कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए जाते हैं। जब उन सगर के पुत्र द्वारा घोड़ा को खोजा जाता है, और खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते अन्वेषण करते करते सगर कपिल मुनि के आश्रम पहुंच जाते हैं। और उनके सगर के पुत्र के द्वारा अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ तक कि उनको प्रताड़ित करने के लिए उनके पुत्र उद्धत भी हो जाते हैं, जिनके क्रोध से, उन्होंने अपने क्रोध से जो है जैसे ही नेत्र खोले और 60,000 पुत्र से गोविंदाय हरि हरि हो जाता है, मतलब भस्म वही भस्म हो जाते हैं 60,000 पुत्र। तो एक पत्नी केसनी थी, तो एक पत्नी केसनी से असमंजस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो बचपन से ही योगी था। और वो घर को त्याग करने के लिए जो है क्या करता है कि तरह तरह का कुछ से कुछ काम करते रहता है। एक बार ऐसा हुआ कि उसके द्वारा बहुत सारे बालकों को जो है कुआं में डाल दिया गया। जब इसकी सूचनाएं महाराज को मिलती है, तो महाराज उसे दंड स्वरूप राज्य को त्यागने का आदेश दे देते हैं। तो चूंकि उनको वन में जाना था, तो उन्होंने ऐसा काम किया कि जिससे कि जो है हमको आदेश मिल जाए कि हम वन में चले जाएं। तो उन्होंने वन जाने से पूर्व उन सारे बालकों को जीवित कर देते हैं, जीवित कर दिया और वन में चले गए। तो असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए और उन्होंने पितामह की आज्ञा से चले गए अपने चाचाओं को अन्वेषण करने के लिए, और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। तो जहां घोड़ा बंधा हुआ था, उन्होंने देखा कि वहीं पर जो है हमारे चाचाओं का भस्म रखा हुआ है। तो बड़ा ही कपिल मुनि से अनुनय विनय करते हैं अंशुमान, और कहते हैं कि जाओ, जब गंगा का अवतरण इस भूलोक पर होगा,
तो तुम्हारे चाचाओं की मुक्ति होगी। तो अंशुमान के द्वारा घोड़ा वापस ले आते हैं और चले जाते हैं अंशुमान गंगा की तपस्या करने के लिए। और सफल प्रयास हो जाता है उनके द्वारा, उनको सफलता नहीं मिलती है। परंतु इन्हें सफलता नहीं मिलती है तो उनके पुत्र हुए राजा दिलीप। राजा दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिलती है। और उनके पुत्र फिर भगीरथ हुए। भगीरथ कठोर तप के द्वारा गंगा मैया को प्रसन्न करते हैं। गंगा मैया को प्रसन्न करते हैं तो फिर उन्होंने, गंगा मैया उनसे कहती है कि भगीरथ, जब मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो हमारे वेग को कौन सहेगा। इतना प्रचंड वेग है हमारे अंदर कि मैं तो पाताल में समा जाऊंगा, रसातल में चला जाऊंगा। तो फिर कहीं कहीं पद्म पुराण में इसका प्रसंग आता है कि जब भागीरथ तपस्या किए गंगा मैया की, तो उन्होंने आने के लिए तैयार हुआ, यहाँ तक है। लेकिन पद्म पुराण का जब हम लोग प्रसंग पढ़ेंगे तो पद्म पुराण में आता है कि गंगा मैया ही जो है शंकर जी से विनय करती है, अनुनय करती है। लेकिन यहाँ भागवत पुराण में है कि भागीरथ ही फिर जो है शिव की उपासना करते हैं तो शिव तैयार होते हैं। थोड़ा सा कथानक में अंतर है, विशेष अंतर नहीं, यही अंतर है। तो वहां पर, यहाँ पर तो भागीरथ फिर शंकर को प्रसन्न करते हैं, तैयार करते हैं कि आप गंगा की धारा को अपनी जटाओं में संभाल लें। और शिव जटाओं में समाते हैं। उसमें एक आती है, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। खैर, आगे समय को ध्यान में रखते हुए हम अपनी वाणी को समाप्त करेंगे। परंतु